आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मास कयम कज्जम कोडी एविन निठ्ठियम। आदमी के भीतर अनेक वृत्तियाँ होती हैं, दुर्वृत्तियाँ भी होती हैं और सद्वृत्तियाँ भी होती हैं। दुर्वृत्तियों में जैसे माया, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, आक्रोश, ये दुर्वृत्तियाँ हैं। सद्वृत्तियों में मैत्री, क्षमा, दया, निरहंकारता, संतोष, ऋजुता, ये सद्वृत्तियाँ होती हैं। तो जब तक आदमी परमात्मा पद को या वीतरागता को प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक दुर्वृत्तियों का भी प्रभाव रहता है। दुर्वृत्तियों में एक है लोभ। लोभ एक ऐसी वृत्ति है कि वो एक मूल है, फिर अनेक शाखाएं प्रशाखाएं उससे दुर्वृत्तियों की निकल सकती हैं। लोभ है तो फिर आक्रोश, तो अहंकार, तो माया, ये अनेक चीजें लोभ के होने पर ही हो सकती हैं। लोभ न रहे, सर्वथा क्षीण हो जाए, फिर न माया हो सकती है, न अहंकार हो सकता है, न आक्रोश आ सकता है, न घृणा, न भय, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सारी दुर्वृत्तियों में एक आधारभूत वृत्ति या अति शक्तिशाली वृत्ति लोभ की वृत्ति होती है। यह जो सामान्य सा कथन है कि लोभ पाप का बाप होता है, इसका तात्विक अर्थ यह निकाला जा सकता है कि लोभ है तो अनेक कसाय, उपजीवी, उसके साथ रहने वाले हो सकते हैं। लोभ किसी का प्रबल होता है, किसी का अल्प होता है, दुर्बल होता है। अध्यात्म की साधना में लोभ को कम करने का प्रयास करना, यह एक साधना का अंग है। कसायों का अल्पीकरण करना, और कसायों में एक प्रमुख है लोभ। आदमी को लाभ होता है तो लाभ के साथ, लाभ के निमित्त से लोभ और बढ़ सकता है कि इतना मिल गया, अब इतना मिले, अब और ज़्यादा मिले, और ज़्यादा मिले। यह लालसा आदमी में रह सकती है। साधु का जीवन तो खैर साधनामय होना ही चाहिए, परंतु आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कसायों को कितना कम कर सकें, लोभ आदि कितने प्रतनु हो सके, यह प्रयास होना चाहिए। धर्म का मानो सार है। कसाय राग, द्वेष, घृणा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मनुष्य के प्रतनु पड़े। तो हम लोभ की चर्चा कर रहे हैं। लोभ अर्थ के साथ भी जुड़ा हुआ है, पैसे के साथ भी लोभ जुड़ा हुआ रहता है कि आदमी अधिक पैसा अर्जित करने का प्रयास करता है। अर्जित करने का प्रयास करना एक बात है, अर्जित करने के प्रयास में वह ईमानदारी को भी छोड़ देता है, बेईमानी को अपना साधन बना लेता है। बाई हुक और बाई कुक येन केन प्रकारेण वह अर्थार्जन का प्रयास करता है। तो यह यानी एक लोभ का ही एक कारण लोभ हो सकता है कि आदमी अर्थ के अर्जन में बेईमानी का सहारा ले लेता है।
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संभवतः 2 शब्द फरमाए थे, अर्थ अर्थाभास। कि न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है, अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है। न्याय नीति से अर्जित होने वाला पैसा तो अर्थ है, अन्याय अनीति से अर्जित होने वाला पैसा अर्थाभास होता है। तो अर्थाभास न हो ऐसा प्रयास रहे तो वो कुछ लोभ को कंट्रोल्ड रखने का प्रयत्न हो सकता है। अर्थ के अर्जन में अनैतिकता कितनी है, नैतिकता कितनी है, साधन कैसे हैं अर्जन के, छलना वंचना कितनी है, उद्योग धंधा व्यवसाय आदि आदि व्यवहार हैं, उनमें झूठ कितना बोला जाता है, सच्चाई कितनी रहती है। न्यायालय में आदमी झूठ कितना बोलता है, सच कितना बोलता है। न्यायालय में जाना हो, पुलिस के वहाँ जाना हो, तो दूसरे पर झूठा आरोप कोई लगाता है तो वो एक मानवीयता के लिए भी अच्छी बात। झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। हाँ, सच्ची बात भले कहो, कोई दिक्कत नहीं, सच्ची बात न्यायालय में रखो, पुलिस थाने में कहीं रखो, इतनी बुरी बात नहीं। पर झूठा आरोप किसी पर लगाना वो एक अच्छी बात नहीं होती है। तो वो भी कहीं पीछे लोभ जुड़ा हुआ होता है, तो आदमी दूसरे पर झूठा आरोप भी, लोभ हो, आक्रोश हो, द्वेष हो, ऐसे कारणों से दूसरे पर झूठा आरोप भी मंडने का प्रयास कर लेता है। तो जिंदगी में यह पाप न हो कि झूठा आरोप किसी पर नहीं, सच्ची बात भले बोलें तो बोलें, लिखने में, बोलने में, कोर्ट में, कहीं पर भी झूठा आरोप किसी भी आदमी पर नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अपनी बात कही जा सकती है, अपने पर किसी ने आरोप लगा दिया झूठा, उसका स्पष्टीकरण भी किया जा सकता है। अपनी जबान से, अपनी लेखनी से किसी पर झूठा आरोप, जिंदगी में यह अभ्याख्यान नाम का पाप है, 18 पापों में एक पाप है अभ्याख्यान। यह झूठा आरोप लगाना अभ्याख्यान पाप होता है, तो वो नहीं लगाना चाहिए। उसके पीछे ये लोभ आदि कारण भी हो सकते हैं। आदमी, आप लोग जो गृहस्थ हैं, क्योंकि साधुओं की एक अपनी जीवन शैली है, गृहस्थों की जीवन शैली, वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कैसे बढ़िया रहे, तो उसका एक अंग है आजीविका शुद्धि, कि गृहस्थ अपनी आजीविका अर्थार्जन में भी शुद्धता रखे। और बात तो यहाँ तक है कि टैक्स चुकाने में भी चोरी, उसको चोरी कह देना चाहिए। चोरी करना वो भी एक तरह का चोरी का ही काम है, गलत काम है। पता नहीं कितने लोग होंगे जो टैक्स चुकाने में भी सच्चाई का प्रयोग करें, कोई झूठ बात नहीं है, वो साफ है। कोई लोग मिल जाएं जो बहुत प्रामाणिक हो, पर होना चाहिए प्रामाणिकता कि टैक्स की भी चोरी नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए कि एक तरह से टैक्स है वो उसका अधिकार में नहीं, वो सरकार का धन हो गया, वो जनता का मान लो, सरकार का मान लो, उसको अपने पास रख लेना, यानी दूसरे की चीज को अपने पास रख लेना हो गया, दूसरे के हक को स्वयं रख लेना हो गया। वो फिर एक चोरी का ही रूप हो जाता है। तो टैक्स में भी चोरी न हो, बहुत अच्छी बात होती है। आदमी दूसरे के हक की चीज है वो मैं नहीं रखना चाहता, तो ऐसा चिंतन गृहस्थों में हो तो वे गृहस्थ एक बहुत अच्छे स्तर के लोग बन सकते हैं। तो गृहस्थ जीवन में आजीविका शुद्धि, श्रावक के 12 व्रतों में इच्छा परिमाण, भोगोपभोग परिमाण, ये 5वां और 7वां व्रत है कि गृहस्थ कैसे इच्छाओं का परिसीमन रखे और व्यक्तिगत जीवन में संयम, उपभोग, परिभोग सब सादगी रहे जीवन में। तो ऐसा चिंतन होना चाहिए। कपड़े कितने बढ़िया पहन लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास पैसा, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन सकते हैं। कपड़ों का थोड़ा सा ही, ज़्यादा कपड़ों का मूल्य नहीं है।
कपड़े मेरे कितने बढ़िया हैं कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे में ज्ञान कितना यह खास बात है, मेरे में साधना कितनी यह खास बात है, मेरा व्यवहार कैसा यह खास बात है, मेरे विचार कैसे यह खास बात है। कपड़े बहुत सामान्य सामान्य वेशभूषा में बड़ा व्यक्तित्व हो सकता है, बढ़िया से बढ़िया कपड़ों में भी छोटा व्यक्तित्व हो सकता है। जो आभूषणोंकार कपड़ोंकार इनका थोड़ा सा भले कोई महत्व हो तो हो, ज़्यादा महत्व नहीं है। वो गुरु के पास संत आए कि गुरुदेव आज तो बहुत बड़े नेता, देश के बहुत बड़े नेता आपसे मिलने आएंगे, आप आज बढ़िया कपड़े पहन के विराज जाओ। ठीक है, साधु का निवेदन भी सापेक्ष रूप में ठीक हो सकता है। तो गुरुजी बोले कि अच्छा बढ़िया कपड़ा पहनूं, तो यह बताओ वे दो देश के बड़े नेता मेरे पास आने वाले हैं, वे मेरे कपड़े देखने के लिए आ रहे हैं क्या? कपड़े कैसे पहने ना, देखने तो नहीं आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? वो तो आपसे ज्ञान की चर्चा करने। तो वो मेरा ज्ञान देखेंगे ना, तो मेरा ज्ञान बढ़िया होना चाहिए। कपड़े बहुत बढ़िया पहनो यह कोई खास बात नहीं है मेरी। तो कपड़े बहुत बढ़िया, ठीक है, साफ सुथरे होना ठीक है। बहुत ज़्यादा आभूषण कपड़े पहनना वो गृहस्थों में हो सकता है, तो उनका महत्व थोड़ा भले हो, ज़्यादा है। आदमी का व्यवहार कैसा, आदमी की योग्यता कितनी, आदमी की चिंतन शक्ति कितनी, आदमी की नेतृत्व शक्ति कैसी, आदमी की प्रतिभा कैसी, आदमी की विद्वत्ता कैसी, आदमी की सृजन शक्ति कैसी, इन चीज़ों का अधिक महत्व है। सामान्य कपड़ों में भी बहुत महान व्यक्तित्व विराजमान हो सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में या ज़्यादा लोभ में न जाकर, बाह्य दिखावे में ज़्यादा न जाकर, जीवन में अच्छा काम करें, जीवन में बढ़िया सेवा करें। कि हमारा मानव जीवन है, हम दूसरों की क्या आध्यात्मिक धार्मिक कोई सेवा करते हैं क्या? तो आदमी जीवन में दूसरों के लिए क्या करता है वो खास बात है। अपने लिए कर लिया कोई बड़ी बात नहीं, हमने दूसरों के लिए क्या किया, दूसरों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए, कल्याण के लिए आदमी क्या करता है, वो एक महत्वपूर्ण बात होती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने, वो तो संत पुरुष थे, तो अब दूसरों के लिए भी कितना किया अनुव्रत के द्वारा, और कितने कार्यक्रम आदि आदि की जनता की सेवा का उन्होंने कितना काम किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे तो कितना ज्ञान के द्वारा, साहित्य के द्वारा, अपने प्रेक्षा ध्यान आदि के द्वारा मानो दूसरों की सेवा का प्रयास किया। तो यह तो संत जगत की बात है। आप लोग गृहस्थों में भी बहुत कई अच्छे सेवा देने वाले लोग मिलते हैं वो गृहस्थ अपने ढंग से वो दूसरों के लिए करने की सोचते हैं, दूसरों के लिए अपना त्याग करते हैं। तो वो दूसरों के लिए अपना त्याग करना, दूसरों के आध्यात्मिक उत्थान का प्रयास करना, वो बड़ी बात होती है। तो साधु तो खैर पूजनीय होते ही हैं। आप गृहस्थों में भी कई के लोग बहुत अच्छे मिलते हैं, जिनके जीवन में संयम भी है, उदारता है, चिंतन है, त्याग की चेतना भी है, संयम भी है। तो गृहस्थ जीवन में इन गुणों का विकास हो, यह खास बात है। तो आज हमारा मोमासर आना हुआ है, कई वर्षों के बाद, संभवतः साधिक 8 वर्षों के बाद, लगभग 8 वर्ष हो गए होंगे, यहाँ मोमासर में आना हुआ है। और मोमासर में हमारे गुरुदेव भी पधारे, आचार्य गुरुदेव तुलसी पधारे थे, मर्यादा महोत्सव हुआ था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लगभग 3 सप्ताह का प्रवास अपने जीवन के सरदार शहर से पहले तो यहाँ विराजना हुआ था, तो लंबा प्रवास उन्होंने मोमासर में गुरुदेव ने कृपा कराई थी, किया था। और चतुर्मास की भी घोषणा हो गई थी। वही प्रवास था संभवतः वो लगभग 3 सप्ताह का। तो गुरुदेव के सानिध्य में मोमासर को कभी चतुर्मास देना, यह भी निर्णय एक तरह से हुआ था। तो उसी मोमासर में आज पुनः हमारा आना हुआ है। और हमारे यहाँ श्रावक भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, अनेक। मैं आ रहा था, जगह जगह दूसरे समाजों के भी नाम वो से लिखे हुए थे। यानी वो समाज में एक ऐक्य कह दें, सौहार्द कह दें, मिलनसारिता, वो रूप देखने को मिला था। और हमारे तेरापन समाज में भी
मोमाश्रय में बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, अनेक हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता आज भी विद्यमान हैं, जो संघ के लिए, समाज के लिए समर्पण की भावना भी जो इंगित मिले वो मानो करने को, ऐसे बहुत अनेक हमारे अच्छे कार्यकर्ता लोग भी हैं। तो ये क्षेत्र के लिए अच्छी बात है, छोटे से गांव में इतने बड़े बड़े अच्छे स्तरीय कार्यकर्ताओं का होना मोमाश्रय के लिए भी अच्छी बात है और संघ समाज के लिए भी अच्छी बात है, जो समाज के लिए सोचते हैं, चिंतन करते हैं, अपना समय लगा देते हैं, शक्ति लगा देते हैं। और समर्पण की भावना, हमारे धर्म संघ में समर्पण का भी महत्व भी कि जो इंगित मिल गया, इंगित मिले तो त्याग कर दें, इंगित मिले तो ग्रहण कर लें, यह बड़ी बात है। इंगित है तो छोड़ दें, पद छोड़ दें, वो छोड़ दें। इंगित हो तो कोई सेवा का काम है, उसमें प्रयास कर लें। तो ऐसे अनेक हमारे यहाँ के श्रावक समाज में अच्छे अच्छे व्यक्तित्व हैं जिन पर एक अच्छी अनुभूति की जा सके। तो ऐसे मोमाश्रय में खूब और भी अच्छे अच्छे अन्य समाज में भी बहुत हमारे लोग जो अच्छे, मतलब मेरा इतना परिचय नहीं है, अच्छे अच्छे लोग होते रहें जो धर्म अध्यात्म की दृष्टि से भी कार्य करने वाले हों। और तो मोमाश्रय का आना वैसे एक दिन ही, समय बहुत ज़्यादा भी हाथ में नहीं था, पर वो घूमते 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 मोमाश्रय भी जाना तो है। लो तो कई जगह स्थली में घूम रहे थे, तो मोमाश्रय को छोड़ने का तो वैसे भी औचित्य प्राय नहीं होता। तो टाइम भले कम हो पर आना अपने आप में विशेष बात है। समय कम हो पर आना होना ही अपने आप में अच्छी बात होती है। एक भी हमारा मोमाश्रय में आना हो गया और आने के निमित्त से कितनों का आना हो गया, कितनों का आना हो गया। एक निमित्त मिलता है तो मुझे बहुत मन में आता है कि श्रावक समाज में भी कितनी चेतना है। भले हम एक दिन के लिए आ रहे हैं, एक दिन के लिए भी वे अपने गांव में कहाँ से, भले वृद्ध हैं, प्रौढ़ हैं, कैसे, तो भी वो पहुंचने का कितना प्रयास होता है। एक अच्छी बात है कि भी आचार्यों के गुरुकुलवास का समागमन है। तो आजकल सुविधाएं भी बहुत है, आने की साधन सुविधाएं भी हैं। तो एक दिन के लिए भी कितने प्रवासी लोग भी मोमाश्रय में पहुंच गए हैं। तो मोमाश्रय की जनता में, श्रावक समाज में, सभी में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, आध्यात्मिक धार्मिक सेवा की भावना, ये चिंतन, इस प्रकार के विचार बने रहें। और हमारे मुनिश्री धर्मवती जी स्वामी अब एक ही विराजे हैं। पहले तो कृष्णलाल जी स्वामी भी थे, नरोत्तम जी स्वामी थे, अब तो पूरे धर्म संघ में संतों में तो हैं नहीं, वर्तमान में तो एक ही है। पहले पांचुराम स्वामी थे, मुनि बाबा वो, मुनि से वो। अब मुनिश्री हमारे धर्मवती जी स्वामी पूरे धर्म संघ में संतों में मोमाश्रय से अब एक ही हैं। और मुनिश्री भी हमारे गुरुकुलवास में विराज रहे हैं, हम रख रहे हैं। और हमारे गुरुकुलवास में संतों में तो वर्तमान में तो सबसे बड़े, उम्र में भी मुनिश्री हैं, दीक्षा में भी सबसे बड़े मुनिश्री हैं अभी तो हमारे संतों में गुरुकुलवास, यानी मेरे से भी उम्र में भी बड़े हैं। और दीक्षा पर्याय में भी मेरे से मुनिश्री, मेरे पूजनीय वंदनीय है, रत्नाधिक हैं। तो मुनिश्री हमारे साहित्य के क्षेत्र में मुनिश्री का योगदान है। हमारे साध्वियाँ और भी साहित्य काम करती है, तो मुनिश्री से गाइडेंस या मुनिश्री को दिखाना करना, ठीक कराना, जो भी, तो साहित्य के क्षेत्र में गुरुदेव तुलसी के साहित्य में और भी जो साध्वियाँ वगैरह भी, मतलब साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का भी होता है अभी भी हमारे साथ। तो आपसे थोड़ी सलाह लेना या गाइडेंस लेना या जो भी कहते हैं वो आपसे लिया करते हैं, आप भी समय देते हैं, वो देखना करना काम करते हैं। तो मुनिश्री का भी हमारे धर्म संघ में साहित्य के क्षेत्र में, हाँ नौरत्न नवरत्न जी स्वामी का शासन समुद्र को तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान है। इतिहास को इतना सुरक्षित किया है, बहुत बड़ा योगदान है उनका। और कृष्णलाल जी स्वामी था जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान के, तो इतना उनका समय चिंतन दिमाग लगता था। और चतुर्मास भी मोमाश्रय में मुनिश्री का हो गया था, कृष्णलाल जी स्वामी का। और फिर मुनिश्री सरदार शहर में आगे पधार गए, प्रयाण भी हो गया। तो और भी हमारे अनेक साध्वी जी भी, आरोग्यश्री जी मोमाश्रय से हैं, ऐसे कई और भी कई होंगे पूरा। हाँ ये
कमल जसा जी, मधुबाला जी भी मोमाश्र से होती है, ऐसे कई होंगी। वो अणिमा श्री जी, मंगल प्रज्ञा जी, उनके बहन सुधा जी, वो ऐसे वो मोमाश्र से कई हैं ऐसे हैं? ऐसे। अब वो मंगल प्रज्ञा जी पहले वाइस चांसलर भी रही थी, समणी काल में वाइस चांसलर रही थी। तो हमारे अनेक चारित्रात्माएं मोमाश्र से हैं। तो मोमाश्र का योगदान है, धर्मसंघ को मोमाश्र का योगदान है, इतनी चारित्रात्माएं धर्मसंघ में दी हुई हैं। और अब ठीक है, और भी आगे योगदान मिलता रहे, जितना संभव हो सके और योगदान इस रूप में भी मिलता रहे, तो मोमाश्र के समाज में खूब अच्छा रहे, मंगल का। दानान सिद्धम अभय पयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।